मतलब मोदी जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको इन्होंने परिवर्तित कर दिया बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाजपा के वरिष्ठ विधायक व उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष बंशीधर भगत हाल ही में कुछ ऐसा बोल गए जिससे पूरे प्रदेश में विवाद खड़ा हो गया है। भगत ने देवी देवताओं को लेकर जो टिप्पणी की, उसके बाद वो अब विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। आपको बता दें कि बंशीधर भगत ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह के दौरान हिंदू देवी देवताओं के बारे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। बीजेपी विधायक ने बोला कि बालिकाओं का हमेशा सम्मान होता है, लेकिन बालकों को भी सम्मान मिलना चाहिए। जब विद्या मांगने की बारी आती है तो सरस्वती को पटाओ, शक्ति मांगनी हो तो दुर्गा को पटाओ, धन के लिए लक्ष्मी को पटाओ। हालांकि भगत यहीं पर नहीं रुके, बल्कि देवियों का मजाक उड़ाने के बाद वो देवताओं पर आ गए। भगवान विष्णु और शिव को लेकर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद विधायक जी का ये बयान हर जगह वायरल होने लगा और अब भाजपा के विधायक विपक्ष के निशाने पर है। आइए आपको सुनाते हैं कि विधायक जी द्वारा की गई देवी देवताओं पर इस अभद्र टिप्पणी पर क्या बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना। समझ में नहीं आता कि बंशीधर भगत जी को कितना सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर इस तरीके के बयान उनके आते रहे हैं। बंशीधर भगत जी की चिंता नहीं है, चिंता है भगवा पार्टी की, चिंता आरएसएस और बीजेपी की। ये सारे केस ऐसे हैं कि अगर शायद जो बयान बंशीधर भगत का दिया हुआ है, अगर किसी अन्य पार्टी के सदस्य ने इस तरीके का कोई बयान दिया होता या उनकी ज़बान फिसली होती तो अभी तक उसके कपड़े फट चुके होते, पुतले जल गए होते और उसका घर का घेराव हो गया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीति है कि जब उनके नेता कोई गलती करते हैं वो टिप्पणी तक करना पसंद नहीं करते। अंकिता मर्डर केस में हमने देखा, जब एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रिजॉर्ट में ये सारी घटनाएं घटी तो बीजेपी की महिला नेत्रियां 9 दिन तक कुछ नहीं बोली। पहाड़ की बेटी के मरने में भी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी को देखते हैं, गलत और सही को नहीं देखते, तो बंशीधर भगत जी ने तो केवल बयान दिया है, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बंशीधर भगत का जो बयान है वो मैं सामान्य बयान नहीं मानता। वो बयान भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैरेक्टर उसको एक्सपोज करता है, पूरा इनका जो चरित्र है, किस प्रकार से अंकिता भंडारी के मामले में आरएसएस और बीजेपी के लोग फंसे हैं। अब जिस प्रकार से देवी देवताओं को गरियाने का काम, मैं तो गरियाने का कहूँगा, जिस पवित्र देवभूमि में आदिगुरु शंकराचार्य जो हमेशा शंकर को मानते थे, देवी का कभी नाम नहीं लेते थे, और जब वो इस देवभूमि में आए तो उन्होंने खड़े होकर के माँ भगवती की आराधना करी, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्मृमो। और उस देवभूमि में माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल बंशीधर भगत करते हैं, बच्चियों का संदर्भ लेकर के कि बच्चियों को सब कुछ चाहिए, अगर हमें धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ, अगर हमें शक्ति चाहिए तो दुर्गा को पटाओ, अगर हमें विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ। मतलब मोदी जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको इन्होंने परिवर्तित कर दिया बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा कर दिया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आप देवी देवताओं को गाली दे रहे हो, आपके लोग बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, और पूरी भाजपा खामोश है। मैं समझता हूँ शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप को। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि वो इसके खिलाफ एक्शन लें। अगर वो एक्शन लेंगे, शंकर भगवान के लिए क्या कहा उन्होंने, जो पढ़े हुए हैं, विष्णु भगवान के लिए क्या कहा। मतलब आप एक तरफ महाकालेश्वर मंदिर में चुनरी पहन करके भगवान शंकर का आशीर्वाद ले रहे हो, कहीं देश में चुनाव होता है तो आप केदारनाथ जाकर के आशीर्वाद लेते हो, लेकिन आपके पार्टी के ही नेता जो मंत्री रहे हैं, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, वो देवी देवताओं के बारे में इस प्रकार की उल जलूल बात कर रहे हैं। पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।